जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतपाल सिंह यादव। आज का सेशन हमारा सीटेट के लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन सी ये सेशन है। तो देर ना करते हुए सीधी क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रश्न कहता है, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उनके पास क्या क्या होना चाहिए। ऑप्शन 1 है, अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बी है, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। सी है, संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, बिना समय लगाए सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। कौन सी उसके पास अच्छी कौशल होना चाहिए। यानी आकांक्षा जो गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है, गणित की अच्छी अध्यापक बनने के लिए आवश्यक है कि उनके पास क्या क्या योग्यताएं, क्वालिटी होनी चाहिए, बताइए। तो ऑप्शन नंबर वी सही है कि गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए धारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। देखो, सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही आपको कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है। जाना कुछ रटना नहीं, जाना कुछ आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। केवल आप इसके चीज़ों को समझ गए, बस आपका सीटेट कोई नहीं रोक सकता, क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये कहता है वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो आप अगर वास्तविक जीवन से किसी चीज़ को भी जोड़ दोगे तो वास्तविक जीवन से, जैसे आपका जीवन जो रोज़ काम करते हैं उसी अनुसार यदि आप गणित को भी अपने हर एक चीज़ को पहले से जोड़ देंगे तो आप अच्छे बेहतर एक दिन अध्यापिका बन जाएंगे। इसकी व्याख्यान क्या है? व्याख्यान है कि गणित की अध्यापिका के लिए आवश्यक है उसके पास गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 11 कहता है, प्रश्न नंबर 11 है, एक शिक्षक गणित के संप्रतियों की संप्रतियों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्त का प्रयोग किस लिए करती है, बताइए। ऑप्शन ए है, गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। बी है, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। सी, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। डी है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। सीटेट का चुनिंदा प्रश्न है, आप जल्दी आंसर करें। तो ऑप्शन नंबर आपने लगा लिया होगा सी, इसमें ऑप्शन सही है। एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए एक खोजपरक उपागम का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, चलिए प्रश्न नंबर 12 है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। यानी मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। ए है, पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। बी है, कलन विधि एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। सी है, परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। डी है, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं को विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को
पहचान करने की कोशिश करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं, बताइए। तो मानसिक की बात चलती है, तो जहाँ पर मानसिक की चीज़ें बात चलती हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के प्रकरण के बीच संबंधों को पहचानने करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगर इसका व्याख्यान देखा जाए तो डी है ऑप्शन। मानसिक गति गणित संबंधी गतिविधियों के माध्यम से छात्र तेज गति से समस्या का समाधान अथवा हल प्राप्त करने के लिए गणना करने का प्रयत्न करेगा। ये छात्रों में प्रक्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करना है। प्रश्न नंबर अगला बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न को समझिए और उसका अच्छी तरीके से आंसर करिए, अच्छी तरीके से। प्रश्न है, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। तो छात्र इस प्रकार से वो लिखता है और उसका योग करता है। यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में कमी है। किसकी? कि देखिए उसने किस प्रकार से इसको जोड़ा है और उसका योगफल क्या प्राप्त हुआ है। तो बच्चे में किस चीज़ की कमी है, या उसे इकाई दहाई सैकड़े का ज्ञान नहीं है, या उसे संख्याओं लिखने का सही क्रम नहीं पता है। तो क्या उसमें कमी है, इस चीज़ का आप खुद आकलन करेंगे। ऑप्शन ए कहता है स्थानीय मान की अवधारणा, कि उसे स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है, कि उसके स्थानीय मान की अवधारणा का ज्ञान नहीं है, या पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल, या योग के सही क्रम की अवधारणा, या योग के कौशल की कौन सी उसको अवधारणा नहीं पता है। छात्र को क्या आप आकलन करेंगे उसके लिए? तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए स्थानीय मान। स्थानीय मान छात्रों को अच्छी तरीके से आता होगा तो वो आराम से उसके योग और उनकी धारणाओं को धारण कर सकता है। प्रश्न नंबर 14 है, बहुत ही बेहतरीन। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका आंसर करते हैं। प्रश्न है 14, भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटे में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। गणितीय दीवार इस प्रकार से उन्होंने अंकित, अंकुर, बबीता और वावी। अंकित 25 भागे 5 बराबर 5 लिखता है। उसके बाद अंकुर 0 भागे बराबर 6 बराबर 0। बबीता इसी क्रम में उसने लिखा। तो क्या प्रकलन करेंगे? प्रज्ञा, ध्रुव, सोहन, हर्ष, राहुल, स्मिता, सुनील, तुषार। तो उन सभी का आंसर क्या कहता है? यह गतिविधि में शिक्षक की सहायता कर सकती है। किसकी शिक्षक की सहायता कर सकती है इस गतिविधि में? सीटेट का चुनिंदा प्रश्न है, आपको समझना है और उसके बाद इसका आंसर करना है। अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने में क्या टीचर ने इसलिए उन्हें ये वर्क दे दिया कि छात्र 2 दिन अच्छी तरीके से व्यस्त रह सकें? क्या उनका अध्यापक का यही उद्देश्य था? बी है, प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने। और क्या इसलिए टीचर ने ये वर्क दिया है कि छात्र जो हैं अवसर मिले उनको अच्छी तरीके से सीख सकें, इसलिए। सी है, शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखने में। क्या टीचर ने इसलिए दिया, अध्यापक ने, कि जो बच्चों ने कितना सीख लिया उसका सारा रिकॉर्ड अपने पास रख सकें, इस क्रम से दिया। ऑप्शन नंबर डी है कि शोर मुक्त कच्छ वातावरण बनाने में, या कि बच्चे कोलाहल करते थे कक्षा में तो इसलिए टीचर ने उनको व्यस्त कर दिया कि ये शोर ना करें। क्या टीचर का यही उद्देश्य था? आप अपने हिसाब से अच्छा आंसर चुन करके और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। तो देखिए जहाँ पर हमने बताया है, अगर ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा कि प्रत्येक बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने का अवसर। जहाँ पर अवसर शब्द आ जाए बच्चों के तो फिर तो हो ही नहीं सकता। सीटेट का ऐसे
2-4 आप 15-20 अगर वर्ड याद कर सकते हैं तो सीटेट तो आपके हाथ में है, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रत्येक बच्चे को अव्यक्ति यानी स्वतंत्र कर दीजिए और एक दूसरे से सीखने के अवसर प्रदान होंगे, इसलिए अध्यापक ने ऐसा वर्क दिया, होमवर्क। आगे है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है शिक्षिका ने कक्षा 5 से समाचार पत्र वितरण करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। यह शिक्षिका प्रयास कर रही थी। क्या प्रयास कर रही थी? क्यों बच्चों को लिए ये बोला उसने कि ये स्कोर का ग्राफ आप तैयार करिए या खींचिए? ऑप्शन ए है छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की। ऑप्शन नंबर सी है कक्षा को आनंदमय एवं अव्यक्तशील बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की कोशिश की। क्या ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, आपको जहाँ पर ऐसे वास्तविक जीवन से छात्रों को गणितीय संकल्पनाओं को बीच संबंध जानने में सहायता कर सके, ऐसे जहाँ पर जीवन में वास्तविक चीज़ें आ जाएं, अवसर आ जाए बच्चों को, ये तो शब्द जो ऐसे हैं कि इनके बिना आँख मीच लीजिए और आँख मीच कर ही आप आंसर कर दें, आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए बच्चे डेली करते हैं, बस वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो शिक्षिका का प्रयास है कि गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ने का। ठीक है, आज ये हमारे प्रश्न कुछ थे। आपको अगर अच्छा लगा हो, सेशन पसंद आया हो, तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।